नमस्कार दोस्तों, मैं हूं स्वाति और स्वागत करती हूं आपका फिर से मेरे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाली हूं भारत से गुरुकुल कैसे खत्म हो गए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। दोस्तों, सबसे पहले 1858 में इंडियन एजुकेशन एक्ट बनाया गया, जिसकी ड्राफ्टिंग लॉर्ड मैकॉले ने की थी। लेकिन उसके पहले उसने यहाँ की शिक्षा व्यवस्था का सर्वे कराया था। उसके पहले भी कई अंग्रेजों ने भारत की शिक्षा व्यवस्था के बारे में अपनी रिपोर्ट दी थी। अंग्रेजों का एक अधिकारी था G.W. लिटनर और दूसरा था थॉमस मुनरो। दोनों ने अलग अलग इलाकों का अलग अलग समय में सर्वे किया था। लिटनर, जिसने उत्तर भारत का सर्वे किया था, उसने लिखा कि यहाँ पर 97% साक्षरता है, और मुनरो, जिसने दक्षिण भारत का सर्वे किया था, उसने लिखा कि यहाँ पर 100% साक्षरता है। मैकॉले का स्पष्ट कहना था कि भारत को हमेशा हमेशा के लिए अगर गुलाम बनाना है तो इसकी देसी और सांस्कृतिक शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से खत्म करना होगा और उसकी जगह अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था लानी होगी, और तभी इस देश में शरीर से हिंदुस्तानी लेकिन दिमाग से अंग्रेज पैदा होंगे, और जब इस देश की यूनिवर्सिटी से निकलेंगे तो हमारे हित में काम करेंगे। मैकॉले ने इस विषय में एक मुहावरा इस्तेमाल किया था। कहा था कि जैसे किसी खेत में कोई फसल लगाने से पहले खेत पूरी तरह से जोत दिया जाता है, वैसे ही इसे जोतना होगा और अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था लानी होगी। इसलिए उसने सबसे पहले गुरुकुलों को गैर कानूनी घोषित किया। जब गुरुकुल गैर कानूनी हो गए तो उनको मिलने वाली सहायता जो कि समाज की तरफ से होती थी, वो भी गैर कानूनी हो गई। फिर संस्कृत भाषा को गैर कानूनी घोषित किया और इस देश के गुरुकुलों को घूम घूम कर खत्म कर दिया गया। उनमें आग लगा दी, उसमें पढ़ाने वाले गुरुओं को मारा पीटा और जेल में डाला गया। 1850 तक इस देश में 7,32,000 गुरुकुल हुआ करते थे, और उस समय इस देश में गांव थे 7,50,000। मतलब कि गांव में औसतन एक गुरुकुल, और ये जो गुरुकुल होते थे वो सब आज की भाषा में हायर लर्निंग इंस्टीट्यूट हुआ करते थे। उन सब में 18 विषय पढ़ाए जाते थे, और ये गुरुकुल समाज के लोग मिलके चलाते थे, ना कि राजा महाराजा। गुरुकुलों में शिक्षा निःशुल्क दी जाती थी। इस तरह से सारे गुरुकुलों को खत्म कर दिया गया और फिर अंग्रेजी शिक्षा को कानूनी घोषित किया गया, और कोलकाता में पहला कॉन्वेंट स्कूल खोला गया। उस समय इसे फ्री स्कूल कहा जाता था। इसी कानून के तहत भारत में कलकत्ता यूनिवर्सिटी, बम्बई यूनिवर्सिटी, मद्रास यूनिवर्सिटी बनाई गई। ये तीनों गुलामी जमाने की यूनिवर्सिटी आज भी देश में मौजूद है। मैकॉले ने अपने पिता को एक चिट्ठी लिखी थी, वो बहुत ज्यादा मशहूर हुई थी। उसमें लिखा था कि इन कॉन्वेंट स्कूलों में से ऐसे बच्चे निकलेंगे जो कि देखने में भारतीय होंगे लेकिन दिमाग से अंग्रेज होंगे। इनको इस देश के बारे में कुछ नहीं पता होगा और ना ही इस देश की संस्कृति के बारे में कुछ पता होगा। इनको अपनी परंपराओं के बारे में भी कुछ नहीं पता होगा। इनको अपने मुहावरे नहीं मालूम होंगे। जब ऐसे बच्चे होंगे तो इस देश से अंग्रेज भले ही चले जाए, लेकिन इस देश से अंग्रेजियत नहीं जाएगी। उस समय लिखी चिट्ठी की सच्चाई इस देश में आज साफ साफ दिखाई दे रही है, और उस एक्ट की महिमा देखिए कि हमें अपनी भाषा बोलने में शर्म आती है। अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं तो दूसरों पर रोब पड़ेगा, हम तो खुद ही हीन हो गए हैं जिसे अपनी भाषा बोलने में शर्म आ रही है। लोगों का तर्क है कि अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। दुनिया में 204 देश हैं और अंग्रेजी भाषा सिर्फ 11 देशों में बोली, पढ़ी और समझी जाती है। फिर ये अंतर्राष्ट्रीय भाषा कैसे हुई? शब्दों के मामले में भी अंग्रेजी समृद्ध नहीं बल्कि दरिद्र भाषा है। इन अंग्रेजों की जो बाइबल थी वो भी अंग्रेजी भाषा में नहीं थी, और ईसा मसीह भी अंग्रेजी भाषा नहीं बोलते थे। ईसा मसीह की भाषा और बाइबल की भाषा अरमेक थी। अरमेक भाषा की जो लिपि थी वो हमारे बंगला भाषा से काफी मिलती जुलती थी। उस समय के काल चक्र में वो भाषा विलुप्त हो गई। संयुक्त राष्ट्र संघ जो कि अमेरिका में है, वहाँ की भाषा अंग्रेजी नहीं है। वहाँ का सारा काम फ्रेंच में होता है। जो समाज अपनी मातृभाषा से कट जाता है उसका कभी भी भला नहीं होता, और यही मैकॉले की रणनीति थी, जिसमें वो लगभग जीत हासिल कर चुका है, क्योंकि आज का युवा भारत को कम यूरोप को ज्यादा जानता है। भारतीय संस्कृत को ढकोसला समझता है, लेकिन पाश्चात्य देशों की नकल करता है। धर्म की प्रमुखता और विशेषता को न जानते हुए भी वामपंथियों का समर्थन करता है। दोस्तों, चलते चलते इतना ही कहूंगी कि हम सभी को धर्म की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि धर्म ही हमें राष्ट्र धर्म सिखाती है। धर्म ही है जो हमें सामाजिकता सिखाती है। धर्म ही हमें माता पिता, गुरु और राष्ट्र के प्रति प्राण न्यौछावर करने की प्रेरणा देती है। परंपरा एक आध्यात्मिक विज्ञान है। जिस विज्ञान को हम सभी जानते हैं उससे बहुत ही प्रसिद्ध विज्ञान ही अध्यात्म है। दोस्तों, ये थी जानकारी कि भारत में गुरुकुल कैसे खत्म हो गए। दोस्तों, इस विषय में आपका क्या विचार है कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। साथ ही ऐसी और रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।